उत्तर प्रदेश में कुछ कम सीटें आई लोकसभा के चुनाव में, तो ये जो बिकाऊ पार्टी वाले हैं, समाजवादी और कांग्रेसी, ये लोग ढोल नगाड़ा पीटने का काम शुरू किए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती, तो आप वहाँ ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव हारते हैं तो वहाँ ईवीएम भी हैंग कर जाती है, और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के इन लोग मुखार बिंदुओं से जो बातें कही जाती है। मोदी से इतने ये लोग भयभीत हैं कि मोदी को हटाने के लिए, कोई भी पैंतरा आजमाने के लिए ये लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने क्यों नहीं इनको जो है एक भी सीट दी सपा को, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी उलझ पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद जिस तरीके से कांग्रेस अब उपचुनाव में अपना दावा ठोक रही है, वो देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो सीट शेयरिंग को लेकर बात है वो बन पाएगी या नहीं। लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी भी लगातार वहां पे प्रभारी घोषित कर रही है, कांग्रेस भी प्रभारी घोषित कर चुकी है। तो इंदिरा बाल विहार गोरखपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हरियाणा में सीटों को लेकर कांग्रेस पर उतना दबाव नहीं बनाई, क्या उपचुनाव में कांग्रेस की वही चीजें करने वाली है या नहीं। यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में हारी, क्या लगता है कि उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बार ये जो 10 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, पिछली बार तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने नैरेटिव फैलाकर जिस तरह लोकसभा में जनता को गुमराह किया और सीट लेने में सफल हुई, अब वो जनता जान चुकी है। अभी ताजा परिणाम आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रहा है, जिसमें जनता जो है कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला करके और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का अवसर दिया है। इस अवसर पर मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वहाँ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, चुनाव आयोग सही से चुनाव नहीं कराता है। 2 राज्यों के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती, तो आप वहाँ ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लगा रहे? जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार, आपकी सरकार, वहाँ तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। यह इन लोगों का केवल कुछ न कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न करना है। ये लोग चाहते हैं कि सारा देश में, पूरे देश में इन्हीं का राज हो, कहीं भी वो किसी अन्य की सरकार ना हो। मोदी से इतने ये लोग भयभीत हैं कि मोदी को हटाने के लिए, कोई भी पैंतरा आजमाने के लिए ये लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अब जो जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, उसमें 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और वो 10 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आएगी। जो क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? आगे आ जाइए। श्यामजीत यादव। श्यामजीत यादव जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है वो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दी है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, बन चुकी है। हाँ। कैसे वो सब सिस्टम जो बड़े लोग हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष, वो सब बना के ऑलरेडी है। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हरियाणा में बजी, उपचुनाव में यूपी का माहौल कैसा रहने वाला है? यूपी ही रास्ता दिल्ली तक पहुंचा करती है, ठीक। और जनता जान चुकी है कि किसको वोट करना है, किसको चोट करना है, ये सब समझ चुकी है। लेकिन उसी हरियाणा में 42% वोट कांग्रेस को मिला था और तकरीबन 45-47% जो वोट था वो बीजेपी को मिला था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वोट परसेंटेज घट गया कांग्रेस का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने ही उत्तर दिया, आपने ही क्वेश्चन कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो घट गया, तो ये खतरे की घंटी है कि नहीं? इसमें लोकसभा, लोकतंत्र और तंत्र, ये दोनों प्रयोग हुआ है हरियाणा में। तो यूपी उपचुनाव में भी हो जाएगा? बिल्कुल पहले से आश्वस्त कि हो जाएगा? बिल्कुल से हो जाएगा। एकदम सतर्क रहना चाहिए और 1% में 100 बनता है। हाँ, इंडिया अलायंस यूपी में सपा, आप जो भी इंडिया अलायंस में उनके घटक दल हैं, उन लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पंजाब में कांग्रेस ने क्यों नहीं इनको जो है एक भी सीट दी सपा को,
देना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं एक भी सीट दी? कांग्रेस का जो फार्मूला है वो फार्मूला दूसरा है, ठीक है, वो आप भी जानते हैं, वो सारे बुद्धिजीवी वर्ग जानता है। सपा के लोग एक भी सीट नहीं पाए तो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशियों का हराने का काम किया है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी नया खुलासा कर, बिल्कुल यही को है जो है भाई। समाजवादी पार्टी यूपी की बड़ी क्षत्रिय पार्टी है, वहाँ सीट मांग रही थी, यहाँ कांग्रेस वाले मांग रहे थे, वहाँ वो मांग रही थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। 27 तक टिक पाया कि नहीं इंडिया अलायंस? बिल्कुल जी टिकेगा इंडिया अलायंस भाई, कौन कह रहा है कि नहीं टिकेगा? बहुत लोग कहने वाले कहते रह गए। मंत्रालयों में जब बंटवारा हो रहा था उसमें तो एक अरब 30 को ये नहीं मिलेगा, गृह मंत्रालय वहाँ चला गया। एनडीए की नहीं बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं कि ये टिकेगी कि नहीं 27 तक? नहीं, कहाँ नहीं टिकेगी, किस जगह इंडिया अलायंस? उत्तर प्रदेश में जो 27 को। अरे आपका मैं सीधा उदाहरण बता रहा हूँ कि वहाँ हरियाणा में तो इन्होंने सीट नहीं दिया, टिकने की कहाँ सी बात है? वहाँ खंड खंड है लोग जो है, तो टिकने का कोई सवाल ही नहीं है। आप की सब बात बन गया। अरे कहीं कुछ नहीं बना है जो है, आप अपना अलग जो है संजय राउत जी बोल रहे हैं, अभी सपा कुछ नहीं बोल रही है, आपने तो बोल ही दिया। सपा साइलेंट गेम खेल रही है। यह हमारी मजबूरी है। हमारे पास साम दाम दंड भेद है, जो गरीब हैं, तुष्क हैं, जो भी आदिवासी सब लोग इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, पीडीए के साथ में खड़े हैं, तो हमारी जीत निश्चित हो गई है। पीडीए के साथ सभी लोग खड़े हैं। ये टिकाऊ है ही नहीं, ये तो बिकाऊ है। अच्छा, पीडीए वाले? हाँ, पीडीए वाले बिकाऊ हैं। तो समाजवादी पार्टी वाले बिकाऊ हैं कि ये कांग्रेस वाले? अब ये दोनों लोग चोर चोर मौसियात भाई, ये लोग जाने, तो उस पर हम नहीं कुछ कर सकते हैं, उनकी अपनी बात। तो बीजेपी के लिए क्या कुछ होने वाला है उपचुनाव में? उत्तर प्रदेश में कुछ कम सीटें आई लोकसभा के चुनाव में, तो ये जो बिकाऊ पार्टी वाले हैं, समाजवादी और कांग्रेसी, ये लोग ढोल नगाड़ा पीटने का काम शुरू किए, तब मीडिया पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, तब ईवीएम पे नहीं प्रश्न चिन्ह उठता है, न चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठता है। और जब चुनाव हारते हैं तो वहाँ ईवीएम भी हैंग कर जाती है, और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के मुखार बिंदुओं से जो बातें कही जाती है, हम लोग खरीदने का काम करते हैं, आपको खरीदने का काम करते हैं। ये हमेशा निर्लज्जगी की बात करते हैं, इनके पास कोई प्रश्न और उत्तर है ही नहीं, ये खुद अपने बाप में प्रश्न उत्तर बुलट के बना गए हैं। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिली, अगर वही हाल उपचुनाव में हो गया तब तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। अरे कंजर होते हैं वो गुब्बारे, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी उड़द पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। इनके पास कुछ सीटें क्या आई, ठगबंधन से खटाखट फटाफट, ये फट वो फट, उसके बाद जी जाए घोटाला बहन वही घोटाला, तो ये लोग हवा में उड़ने का काम शुरू किए। हम अति उत्साहित नहीं है, हम हरियाणा में चुनाव जीते, जम्मू में चुनाव जीते, कश्मीर में भी हमारा चुनाव प्रतिशत आगे रहा है, उसके बाद भी हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग ठगबंधन की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पाए और कहां लूट ले, ये काम। अरे तबीयत खराब समाजवादियों की होगी, कांग्रेसियों की होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिट्टी में पैदा हुए और मिट्टी में भी मिलने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? एक भाई साहब है, भैया ये बताइए कि उपचुनाव में क्या लगता है कि माहौल कुछ बीजेपी के फेवर में रहेगा, इंडिया गठबंधन कुछ करामात दिखाएगी? कुछ करामात नहीं, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के आधार पर चुनाव जीत जाएगी। साम दाम दंड भेद लग रहा है एकदम कोई ताकत नहीं सबको रोक पाएगी। आज नहीं, अगले चुनाव तो नहीं रोक पाएगी। कब रुकेगा ये चीजें, सिलसिला? ये जब देखिए, जनता तो खोज रही है, जनता कांग्रेस को खोज रही है। कांग्रेस अपने लोगों को न संगठन है उसके पास, न कोई कार्यकर्ता है, मजबूती से नहीं लड़ता, कहीं कुछ नहीं है, सब लड़ रहे हैं, साले मर रहे हैं खाने बगैर। राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? और चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, सब हारने का कारण क्यों रहा कि ये सब अपने में सब राजा बनना चाहते हैं। राजा तो एक ही बनेगा ना। गठबंधन तो हो गया, लेकिन अपने अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। अरे ये पीडीए कुछ नहीं चलेगा, पीडीए तो मोदी पहले लेके चल रहे हैं। पीडीए मोदी पहले लेके चल रहे हैं, ये पीडीए बनाएंगे, मोदी पीडीए कर चुके हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी वाला जो पीडीए है वही पीडीए बना चुका है। ये पीडीए आप बनाए हैं, वो 2014 से पीडीए में है, तो उनको कोई रोक पाएगा? 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कितना सीट ले लेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी 10 जीती, 10 में से 10 मार के थपड़ा से जीती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भाई लोग हैं, बातचीत करेंगे आप?
क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? उद्देश जी, अभी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य किस हिसाब से देख रहे हैं? अभी जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो चीजें नहीं प्रत्यक्ष रूप से एग्जिट पोल और तमाम चीजें दिखा रही थी, अब उपचुनाव होने वाला है यूपी का 10 सीटों पर, क्या कुछ लग रहा है? लगे यही रहा है कि जो भी सरकार बनेगी अब यही रहे, हम लोग छात्र हैं, पहली चीज बेरोजगारी पे काम कर दे। भाई हम जनता है, हम सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी जो समस्याएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, रोजगार में वृद्धि करे, तमाम चीजें, और समाज में शिक्षा और जो भी स्वास्थ्य है इन सब पे काम करे। कर रही है भारतीय जनता पार्टी पिछले 11-12 साल से? अब हाँ या ना? अब क्या कह सकते हैं, हाँ या ना? आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। अच्छा, 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को इस बार आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से 7 ही मिलनी चाहिए। 7 मिलेगी, ठीक। तो अभी हम लोग इंदिरा बाल विहार गोरखपुर पे मौजूद थे और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले यूपी के उप विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बीजेपी और इंडिया अलायंस में कितनी सीटों का अंतर रहने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन पाएगी या नहीं। तमाम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।